नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा और उनका गठबंधन एनडीए पिछले 10 साल से देश पर शासन कर रहा है। यानी पिछले 2 लोकसभा चुनाव को उन्होंने जीता है और देश पर सत्ता कायम किया है। अब तीसरी बार सत्ता हथियाने के लिए भी ये लोग जोर लगा रहे हैं और तीसरी बार देश की सत्ता को कब्जाने के फेर में यह अफवाह भी उड़ा रहे हैं, ये रूमर भी उड़ा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में आएगा तो मोदी ही। अब इस अफवाह में कितना दम है इसकी जांच करना हमारा इस वीडियो का विषय नहीं है। हमारे इस वीडियो का विषय आपको यह बतलाना है कि संसदीय इतिहास में कांग्रेस ने जीत और जश्न के जो झंडे गाड़ रखे हैं पहले से, मोदी जी और उनकी पार्टी को बहुत लंबा समय लगेगा उसे तोड़ने में, उस रिकॉर्ड को तोड़ने में, उस झंडे को हटाने में। देश की आज़ादी के लगभग 75 साल में कांग्रेस ने पहले चुनाव से अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। तब भाजपा का नाम लेने वाले लोगों में मुट्ठी भर के लोग शामिल थे। दोस्तों, आप इस वीडियो में 1952 के पहले चुनाव से लेकर अब तक के आंकड़ों के आधार पर यह समझेंगे कि भाजपा के लिए कांग्रेस की बराबरी करना अभी भी टेढ़ी खीर है। भले ही लोकप्रियता और आंकड़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय हो गए हों, लेकिन यह भी बात अलग है कि कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है। लेकिन अतीत में कांग्रेस ही कांग्रेस थी और भविष्य को कोई नहीं जानता है। एक बात और दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब देखिए पूरा देखिए, वरना मत देखिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ साला के चैनल, यानी न्यूज़ साला नॉलेज किचन चैनल, और इस चैनल पर आपका भरपूर स्वागत है। दोस्तों, संसदीय इतिहास में अभी तक सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया है जब भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल हुई है, और वह साल है 2019 का, पिछले चुनाव का। लेकिन कांग्रेस अब तक 6 बार लोकसभा चुनाव में 300 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुकी है। 1984 के चुनाव में तो कांग्रेस ने 415 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, आपने देखा कांग्रेस ने 1984 में ही 400 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली थी, 415 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि मोदी जी की पार्टी 2024 के चुनाव में 400 से ज़्यादा सीटों के लिए संघर्ष कर रही है, मेहनत कर रही है, जनता के सामने झोली फहरा रही है, वोटरों की चिरौरी कर रही है कि उसे 400 से ज़्यादा सीटें मिल जाए, उस पर जीत मिल जाए। अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, यह एक अलग विषय है। इस पर एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम अपने विषय पर केंद्रित करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, देश में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, यानी लोकसभा का पहला चुनाव, आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ। इसमें जनता ने भरपूर उत्साह दिखाया क्योंकि यह आज़ादी के बाद का पहला चुनाव था। लगभग 23 करोड़ वोटरों में से 16 करोड़ वोटरों ने वोट दिए, यानी 67.6% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली और लगभग 45% वोट जनता ने कांग्रेस को दिए। तब भाजपा नहीं थी, जनसंघ था, उसे 3 सीटें मिली। फिर 1957 के चुनाव में कांग्रेस को 371 सीटें मिली, 1962 के चुनाव में 361 सीटें, 1971 के चुनाव में 352 सीटें, 1980 के चुनाव में 353 सीटें, 1984 के चुनाव में 415 सीटें मिली। एक बात और दोस्तों, इन सभी चुनावों में कांग्रेस को 40% से ज़्यादा वोट मिले, यानी देश की 40% से ज़्यादा जनता कांग्रेस को प्यार करती रही। सबसे ज़्यादा वोट 1984 में के चुनाव में मिले, 48.1% वोट कांग्रेस को मिले। दोस्तों, इन आंकड़ों से यह साफ होता है, यह बात साफ होती है कि मोदी जी और उनकी पार्टी चाहे आसमान पे क्यों न पहुंच गए हों, लोकप्रियता के आसमान को क्यों न छू रहे हों, लेकिन आंकड़े यही बताते हैं कि अभी भी उन्हें 40% लोगों का प्यार नसीब नहीं हुआ है देश का। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ 37.7% वोट ही मिले, जो अब तक का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है लोकसभा चुनाव में। तो दोस्तों, भाजपा चाहे जितना भी ढिंढोरा पीट ले, कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ पाना अभी भी उनके लिए दूर की कौड़ी है। इसके लिए मोदी
जी और उनकी पार्टी को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि यह बात अच्छी बात तो यह है कि मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पार्टी भी मेहनत कर रही है, लेकिन अब गीता का ज्ञान भी तो कोई चीज़ है कि गीता का ज्ञान तो यही कहता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। लेकिन भाजपा वाले गीता के ज्ञान को नहीं मानते हैं, वे फल की चिंता में भी लगे हैं और फल को अभी से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो खूंखार तरीके से अफवाह फैला रहे हैं कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर देना, नहीं पसंद आया हो तो बता देना कमेंट करके, लेकिन चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना।